हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन मेकर्स में। ये है पारस और मैं हूँ ट्विंकली। गाइस, हम आज आपके लिए एक अलग सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि है रामायण के वक्त का। पिछले बार हमने आपको बताया था महाभारत के वक्त का। इस बार रामायण के 10 सबसे बड़े योद्धाओं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि कौन कौन से हैं वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आपके साथ हम जरूर ये वीडियो देखेंगे और इसी वीडियो पर हम रिएक्शन देंगे। और आपने लास्ट में भी देखा था महाभारत के 10 सबसे बड़े योद्धा, उन्होंने उस वीडियो को आपने बहुत लाइक किया था, तो हमने सोचा क्यों ना महाभारत के अलावा हम इस बार रामायण का वीडियो बनाएं। तो बने रहेगा हमारे साथ, आखिर तक वीडियो देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा। तो चलते हैं वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी ऐसी अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, कॉमेडी वीडियो आपको पहले देखने को मिले। और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिंदू माइथोलॉजी भरी हुई है पौराणिक कहानियों से, जिसमें कई ऐसे योद्धा थे जो आज के मुकाबले बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। और ऐसा ही एक बहुत पुराना ग्रंथ है जिसका नाम है रामायण। रामायण हिंदू माइथोलॉजी के सबसे पुराने और सबसे बड़े ग्रंथों में से एक है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रामायण के 10 सबसे महाबली योद्धा। अंगद बाली के पुत्र थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने रामायण के युद्ध में रावण के पुत्र नारदंडक और उनके सेना के सेनापति महापार्श्व को मार गिराया। कहा जाता है कि अंगद भगवान श्री राम की शांति दूत बन के लंका में गए थे, और जब रावण ने उनको अपमानित किया तो उन्होंने रावण की सभा में बैठे सभी लोगों को ललकारा कि मेरे पांव को जमीन से कोई हिला के दिखाओ। और वहां बैठे एक भी राक्षस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंगद के पांव को हिला भी सकें। और फिर आखिरी में रावण ने भी जब कोशिश की तो अंगद ने खुद ही अपना पैर हटा लिया और रावण से बोला कि मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है, जाके श्री राम के पैर पकड़ो। अतिकाया रावण के पुत्र थे, जो कि मेघनाद के छोटे भाई थे। जब एक बार अतिकाया ने कैलाश पर्वत पे भगवान श्री शिव को क्रोधित किया तो भगवान शिव ने अतिकाया पे अपने त्रिशूल से वार किया, पर अतिकाया ने मध्य हवा में ही त्रिशूल को पकड़ लिया और अपने हाथों को विनम्र ढंग से भगवान शिव के आगे जोड़ दिया। भगवान शिव ये देख के प्रसन्न हुए और फिर भगवान शिव ने धनुष के साथ कई दिव्य हथियारों के रहस्यों के साथ अतिकाया को आशीर्वाद दिया। अतिकाया के पास भगवान ब्रह्मा का दिया गया हुआ अजय कवच भी था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके मार डाला। जामवन पूरी दुनिया के भालुओं के राजा थे। भगवान राम ने उनको अमर होने का आशीर्वाद दिया था और 1 करोड़ शेरों की ताकत भी दी थी। इन्होंने ही भगवान हनुमान जी को उनकी शक्तियां और उनकी उड़ने की ताकत का ज्ञान दिया, ताकि वो उड़कर समुद्र पार करके लंका जा सकें। और कुछ दशकों बाद महाभारत काल में भी जामवन और श्री कृष्ण के बीच में भी युद्ध हुआ था। कुंभकर्ण रावण के सगे भाई थे और एक बहुत ही भयानक और विशाल राक्षस भी थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी ये वरदान मांगने के लिए कि उनको 6 महीने जागना है और 1 दिन सोना है। पर ऐसे वरदान से इस दुनिया को बहुत ही संकट होता, तो माता सरस्वती उनकी जबान पे बैठ गईं और उन्होंने उल्टा बोल दिया कि मुझे 6 महीने सोना है और 1 ही दिन जागना है। तभी से वो 6 महीने के लिए सोते थे और 1 दिन जागते थे। कहा जाता है कि वो इतने विशाल थे कि वो अपने एक हाथ से 100 लोगों को मार गिरा सकते थे या अपने पैरों के नीचे दबा सकते थे। उन्होंने युद्ध में हनुमान को भी घायल कर दिया था और सुग्रीव को बेहोश करके उनको बंदी बना लिया था, लेकिन अंत में श्री राम ने उसे मार गिराया। जब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में सुना तो रावण बेहोश हो गए थे। लक्ष्मण भगवान श्री राम के छोटे भाई थे और उनके अंदर काफी गुस्सा भरा हुआ था। वो अपने भाई की तरह बहुत शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने रामायण के युद्ध में अतिकाया और मेघनाद के साथ रावण की सेना के बहुत सारे योद्धाओं को मार गिराया था। लक्ष्मण ने ही रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी और ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उन्होंने ही मेघनाद को भी मार गिराया था। बाली और सुग्रीव। वैसे तो बाली युद्ध में नहीं लड़े थे, पर वो उनके जुड़वा भाई सुग्रीव के एक समान ही थे और एक ही जैसी ताकत भी थी। पर बाली को ये वरदान मिला हुआ था कि उनके साथ कोई भी एक मुकाबला करेगा तो बाली उसकी आधी शक्ति ले लेगा। इसीलिए एकल युद्ध में बाली को हरा पाना मुश्किल था। कहा जाता है कि उन्होंने रावण को भी एकल युद्ध में हराया था और उनको 6 महीने के लिए अपनी भुजा में पकड़ के रख लिया था। रावण सबसे बड़े राक्षस थे और लंका के राजा भी थे। वो ऋषि विश्रावा और दैत्यों की राजकुमारी केकई के पुत्र थे। उन्होंने कड़ी तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि उनको कोई भी देवता या राक्षस नहीं मार सके। इसी वजह से भगवान विष्णु ने मानव रूप में श्री राम बन के जन्म लिया था
कि भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए इस वरदान को तोड़ा जा सके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रावण को एक शक्तिशाली राक्षस राजा के रूप में चरित्र किया गया जाता था, जो ऋषि मुनियों की तपस्या भी भंग किया करते थे। रावण को दशानन भी कहते हैं क्योंकि उनके 10 सिर थे और उनके किसी भी सर काटने से उनकी मृत्यु नहीं होती थी और उनकी जान उनकी नाभि में थी। मेघनाद या इंद्रजीत। मेघनाद राक्षस रावण के सबसे बड़े पुत्र थे और एक बहुत ही कौशल योद्धा भी थे। मेघनाद को भगवान ब्रह्मा द्वारा देवों के राजा इंद्र को पराजित करने के बाद उनका नाम इंद्रजीत दिया गया था। उन्हें वरदान था कि अगर उन्होंने अपना यज्ञ पूरा कर लिया और अपने रथ में बैठ गए तो उनको किसी भी युद्ध में हरा पाना नामुमकिन था, पर लक्ष्मण ने उनका ये यज्ञ पूरा होने ही नहीं दिया और उनको मार गिराया। कहा जाता है कि मेघनाद के पास दुनिया के सबसे खतरनाक अस्त्र और शस्त्र थे। हनुमान। हनुमान भगवान शिव के अवतार थे और वायुदेव के पुत्र थे। वो आधे इंसान और आधे वानर थे, जिनको हरा पाना मुमकिन नहीं था। वो वानर राज सुग्रीव के सेनापति थे और अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली वानर थे। कहा जाता है कि वो श्री राम को भी हरा सकते थे अगर वो श्री राम से लड़ते समय श्री राम का नाम जपते रहें। उन्होंने रामायण के युद्ध में बहुत से राक्षसों को मारा और लक्ष्मण को मृत्यु से बचाने के लिए वो लंका से कैलाश पर्वत संजीवनी बूटी लेने गए और जब पर्वत जाके उनको संजीवनी बूटी नहीं मिली तो वो पूरा का पूरा कैलाश पर्वत ही उठा के ले आए। और कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं क्योंकि उनको अमरता का वरदान मिला हुआ है। श्री राम। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। वो अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे प्रिय और बड़े पुत्र थे। श्री राम बहुत ही सुंदर और विनम्र थे। उन्होंने भगवान परशुराम का धनुष एक हाथ से ही उठा लिया था, जिसको रावण हिला भी नहीं सके थे, और उस धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाते वक्त उनके हाथ से वो धनुष टूट गया। रामायण के अनुसार राम 1 घंटे में 14,000 राक्षसों को मार गिराते थे। रावण के चहीते दानव मरीच और सुबाहु को उन्होंने एक ही तीर से मार गिराया था और अंत में रावण का भी संहार उन्होंने ही किया। तो पहले नंबर थे हमारे श्री राम, दूसरे नंबर पर थे हमारे हनुमान जी और तीसरे नंबर पर थे हमारे लक्ष्मण जी। ऐसे कई सारे यानी कि योद्धा थे जो बहुत ही बलशाली शक्तिशाली थे। और आपने देखा सबसे 10 शक्तिशाली योद्धा के बारे में। आज रामायण के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा थे ये वो। और इसमें आपने वो भी देखा कि रावण के 2 पुत्र पहले थे मेघनाद और दूसरे थे अतिकेय और रावण के भाई कुंभकर्ण, ये भी टॉप 10 में शामिल थे। तो आपने देखा कितने पावरफुल थे ये लोग। और ये बात हमें नहीं पता थी कि श्री राम 1 घंटे में 14,000 राक्षसों का वध कर देते थे। वो नहीं पता। तो ये हमें नहीं पता थी। आपको इनमें से कौन सी बात नहीं पता थी वो भी हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, और कमेंट में श्री राम लिखना मत भूलना। और कमेंट में ये भी लिखना आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। और हमने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी डाले हुए हैं 10, 9, 8, 7 ऐसा करके, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से टाइम में कौन सा वीडियो आने वाला है। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करने में आपको सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है। और सब्सक्राइब किए बिना जरूर मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।